हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अब तक हमने दो अपने टॉपिक सीखे हैं संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के। दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तो अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, तीसरे टाइप की तरफ चलेंगे। संख्या पद्धति ही हम सीख रहे हैं, नंबर सिस्टम ही में ही सीख रहे हैं, लेकिन हम तीसरा टाइप सीखेंगे कि तीसरा टाइप किस प्रकार का हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, आज 16 अगस्त को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। 16 अगस्त की रात हो रही है, बना रहा हूँ अभी। तो कल 15 अगस्त, तो मैंने देखा कि हमने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यानी अगर 1947 से उसे काउंट करें तो 77वां बैठता है, लेकिन अगर एक वर्षगांठ के रूप में हम देखें तो 76वां बैठता है। ठीक है, तो 76वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हमसे पाकिस्तान को अलग करवा लिया गया था, है ना। वो कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, वो उन्होंने करवा लिया उस समय, बांट लिया। वो अंग्रेज़ों की एक चालबाजी थी कि भारत को बांटो। वैसे ही बांग्लादेश को भी अलग किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको इतिहास में, जब कभी इतिहास का अगर हमें पढ़ाने का मौका मिला मैथ से हटके, तो डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ वहाँ से आपको एक सटीक चीज़ मिलती है, वो क्या है कि निरंतर सीखने वाला ही हमेशा आगे बढ़ता है। जैसे मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक के बाद एक टॉपिक आपने सीखा, फिर दूसरा सीखा, फिर तीसरा सीखोगे, तो निरंतर सीखने वाले की जीत है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदुस्तान ने आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान ने अपने आप पर कितना वर्क किया, और पाकिस्तान ने उस पर कोई वर्क नहीं किया, है ना। तो आप ये अपने आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको खुद पे कितना वर्क करना है। आप अगर डेली वर्क कर पाएंगे तो आपकी जीत निश्चित है। थोड़ा थोड़ा वर्क कर पाएंगे तो आपकी जीत निश्चित है। ये मेरा मानना है। और यही चीज़ मैंने कल कल मैं बैठ के सोच रहा था, यही चीज़ डिफरेंस आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखा जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ। मेरी जो पहली वीडियो आई थी, जो उसमें फर्स्ट टाइप है संख्या पद्धति में, उसमें जो हमने भिन्न का बड़ी या छोटी को हमने निकालना सीखा था कि ये बड़ी है या छोटी है। तो उसमें एक मॉडिफिकेशन हमने किया, है ना, नया तरीका भी है, वो भी है। अगर सवाल आसान पड़ता है तो उससे भी कर सकते हैं, बड़ी और छोटी निकालने के लिए। और आपको उसका नेक्स्ट वर्जन भी आज मैं सिखा देता हूँ। आइए, मज़ा आने वाला है। तो उसी का आपको मॉडिफिकेशन अच्छा देखो, आपको पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि हमें लेटेस्ट मिलता रहेगा वो हमको सिखाते रहेंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन किए थे, 3 या 4 क्वेश्चनों में मैं आपको स्टेप सिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था 3/5 को आरोही क्रम में लगाएं। ठीक है दोस्तों, लगा लें या लगाएं, है ना, लगाएं। तो इसका हमने उसमें सीखा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें 2 जीरो लगा के हमने सीखा था। आपने अगर सीखा है तो 2 जीरो ऊपर वालों में लगा के हमने सीखा था। तो वो तो हो गया कि वो भी आसान है, अगर कर जिसने उससे कर रहा है, जो जिसका डिवाइड करने का तरीका, जिसे भाग करना अच्छे से आता है, वो बहुत आसानी से कर लेगा, है ना। और अगर नहीं आता है भाग करना, तो एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, वो सिंपल भी है, आरोही क्रम में लगाने के लिए अच्छा है, तो उसे भी आप सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे अंतर कितना है, 7 में से 5 गए। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। सब में 2 का डिफरेंस है। क्या चीज़ है, सब में 2 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस अलग होगा तो हम क्वेश्चन अभी अगला करेंगे तो वहाँ पे पता लग जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, सब में डिफरेंस
अगर हम घटाएं तो इन दोनों में ऊपर नीचे में अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उस 2 की, अब ये जो अंतर आ रहा है इसकी अपने ऊपर वाले में गुना कर लेनी है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। ये चीज़ समझ में आ रही है। सीधा सीधा जो बड़ा आ गया वही सबसे बड़ा है। कौन बड़ा आया, 18 बड़ा आया, यानी कि 9/11 पहले आ जाएगा। उसके बाद 14 यानी कि 7/9 दूसरे नंबर पर आ जाएगा, है ना। 7/9 उससे छोटा है, हमें किस में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। तो 3/5, उससे बड़ा 5/7, उससे बड़ा 7/9, उससे बड़ा 9/11। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आया होगा। एक बार और सीखते हैं। डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो देखना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर भी करें। जो आपका पढ़ने वाला दोस्त है या आप किसी को चाहते हैं कि वो भी सीखे, तो आप मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सीखने पर जाएं। अगर कोई वीडियो में कोई चीज़ें अच्छी नहीं महसूस हुई उसे इग्नोर करें। आपका ध्यान सीखने पर होना चाहिए, और जो बच्चे ऐसा करेंगे सक्सेस भी वही होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। 5/11। सिखाने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास सिखाने का वक्त भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वक्त निकाल रहा हूँ। किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि सर वीडियो बना के डाल दो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी के यहाँ जाके पढ़ना। तो मैंने कहा सबको मिल जाएगी, जो हम सिखा सकते हैं वो सिखा रहे हैं, ठीक है। मेरा अपना अलग बहुत काम है मुझे, मेरे पास और बहुत रिसोर्सेज हैं जिनसे मैं अर्निंग वगैरह मेरा काम चल जाता है। लेकिन सिखाने का एक पर्पज़ है कि सीख लो, आपके काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक है। ये मैथ है और इसे सिखाना हमारी अब जिम्मेदारी है। हम सिखाएंगे आपको, जब किसी की रिक्वेस्ट आई है तो सिखाएंगे, भले ही एक वीडियो रोज आएगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम में डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आ गया 6, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आ गया 5, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आ गया 5, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आ गया 5। कोई दिक्कत? 5 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 6 है, सबसे बड़ा 6 है। अगर ऐसी कंडीशन आए कि वो अलग अलग आ जाए, तो इसमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। जो भी अलग अलग, जो कितने अंक आए हैं, 6 और 5 है ना, इन दोनों का अलग अलग एलसीएम ले लो। तो क्या आएगा? 6 5 30, एलसीएम 30 आ जाएगा। एलसीएम लेना आना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। एलसीएम करोगे तो 30 आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, देखो। 2 तिया 6, 5 जो कातू, फिर 3 एकम 3, 5 जो कातू, और अब की बार 5 से एक एक बार दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 पंजे 30। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो। किसकी करोगे? हमने इसे 6 वो बनाया, 30 बनाया, तो 6 से 30 को पहले डिवाइड करो। 6 पंजे 30। अब इस 5 की इसमें गुना होगी, इनसे डिवाइड करोगे तो 5 छंग 30, इसमें 6 की गुना होगी, ठीक है। इसमें 5 की, इसमें 6 की, और इसमें भी 6 की, इसमें भी 6 की। जहाँ 5 है वहाँ 6 की गुना होगी, जहाँ 6 है वहाँ 5 की गुना होगी। करो। 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 3 छंग 18,
छः दूनी 12। इतनी बात क्लियर। तो अवरोही क्रम लगाओ। अवरोही क्रम कैसे होगा, ये तो उल्टा आ जाएगा। 2/7, 3/8, 4/9 और 5/11। ये आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में। ठीक है दोस्त, करके देखो, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ कुछ समझ आ रहा है। तो एक सेकंड मैं इसे चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, नहीं बिल्कुल ओके सवाल है। बस ये प्रोसेस ध्यान रखना कि एलसीएम जो आया है वो 30 आया है, और इससे डिवाइड करके जो आएगा, जो ये अंक है इससे डिवाइड करके क्या आया है 5, इस 5 की गुना होगी यहाँ पे। अब इससे डिवाइड करके क्या आया है, इसे जिसमें गुना करनी है उससे पहले भाग करना होगा। इसमें 6 आएगा तो इस 6 की गुना होगी 4 में। यहाँ पे भी 5 है तो 6 की गुना होगी, यहाँ पे भी 5 है 6 की गुना होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार करके देखना, हो जाएगा, है ना। अगला सवाल करते हैं। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो सब में करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सब में करनी पड़ेगी आपको। कहीं भी चले जाना, कुछ भी सीखने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। 4/9, 5/13, 6/11 अवरोही क्रम में लगाओ तथा चौथी भिन्न भी बताओ। क्या है, अवरोही क्रम तथा चौथी भिन्न। अवरोही क्रम में लगाने पर चौथी भिन्न बतानी है, क्या बैठेगी, है ना। अवरोही क्रम तथा चौथी भिन्न बतानी है। करिए, क्या डिफरेंस आ रहा है 3, क्या डिफरेंस आ रहा है 5, क्या डिफरेंस आ रहा है 5, क्या डिफरेंस आ रहा है 8, और क्या डिफरेंस आ रहा है 5। ठीक है, ये अंतर तो निकाल लोगे ना, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो तो सबका अंतर आ जाएगा। अब ये जो अंतर आया है इसका एलसीएम लो। एलसीएम में हमें क्या किस का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3, 5 और 8 का। अब ये किसी से नहीं कटती तो अपने अपने से ही कटेंगी। तो 5 8 40 और 4 तिया 12, कितना आ गया 120 एलसीएम आएगा। कितना आएगा 120 एलसीएम आएगा। अब इस 120 को अगर हमें इस वाले पे जाना है तो 3 से डिवाइड करो पहले, 3 चौक 12, यानी इसमें गुना होगी 40 की। ठीक है, ऐसे ही इसी 120 को जब हम इस पे जाएंगे तो इसे 5 से डिवाइड करो पहले, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी इसमें 24 की गुना होगी। ठीक है, गुना भाग थोड़ी बहुत सब में करनी पड़ेगी। देखो कहीं भी जाओगे कुछ भी मेथड सीखोगे तो हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 24 की गुना हो जाएगी। यहाँ पे 8 है तो 8 ही कम 8 पंजे 40, यहाँ पे 15 की गुना होगी। ठीक है, यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ भी 24 की गुना होगी। अब गुना करते रहो और देखते रहो। यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 24 तिया 72 हो जाएंगे, और 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो जाएगा। 15 पंजे 75 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 12 और 1 13। इतना समझ आया। अब इसमें क्या है कि इसमें हमें अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 6/11 आ गया। फिर उसके बाद 96, यानी कि तीसरे नंबर पर जो है वो 4/9 आ गया। फिर उसके बाद 96 से बड़ा, 96 से छोटा 80, है ना, तो 2/5 आ गया। फिर 75 है, यानी 5/13 आ गया। और फिर कितना है 3/8। ये हो गया इसका अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। और अगर इसमें चौथी पूछी जाए तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन है 5/13, ये फोर्थ हो गया, है ना। फोर्थ नंबर पे 5/13। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आया होगा।
अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो एक दो सवाल और अपनी तरफ से भी अगर भिन्न लेना चाहते हो तो अपनी तरफ से भिन्न लिखो। ऊपर छोटी भिन्न लिखना, नीचे बड़ी भिन्न लिखना, क्योंकि भिन्न होती ही ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, वो आपस में कटना नहीं चाहिए, भिन्न उसे ही कहते हैं। ठीक है, ये आपस में कटेगा नहीं, 5 से 13 नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से 11 नहीं कटेगा, तो ये कटना नहीं चाहिए। अगर कट गया तो वो भिन्न नहीं है। ठीक है, कट गया तो वो सिंपल उसमें आ जाएगा। तो ये मेरा एक मोटिव था कि मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखाऊं, और ये आसान भी है अगर देखा जाए तो। ये उससे आसान, देखो आसान कोई सा नहीं है। आसान उसमें जीरो लगाओगे तो भी उतना ही पड़ता है, कैलकुलेशन उसमें भी करनी पड़ेगी, डिवाइड उसमें भी करना पड़ेगा। इतना डिवाइड उसमें करोगे, इतना ही डिवाइड इसमें करोगे। मेथड कोई सा अपना लेना, मेथड दोनों ही इक्वल है। ठीक है, जिससे जो अच्छा लगे, मैंने इसलिए इस वीडियो में उस चीज़ को ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं अपना अगला टॉपिक लेता हूँ, जो मेरा आज का 3rd टॉपिक होगा। ठीक है, टाइप 1 में हम इस मेथड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 3 3rd यहाँ पे हम कर लेते हैं टाइप 3rd, जिसके लिए आज की वीडियो बनेगी, है ना। तो टाइप 3rd में हमें जाना चाहिए, क्या सिखाऊं मैं आपको। मेरे पास मेथड बहुत सारे हैं और सवाल भी बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको चीज़ें पता लगनी चाहिए कि हो कैसे रहा है ना। आपको चीज़ें पता लगनी चाहिए कि हो कैसे रहा है और कैसे सवाल आते हैं। चलो, हम आज सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इकाई का अंक निकालना। क्या सीख रहे हैं, इकाई का अंक क्या होगा। हमारा टॉपिक है इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैं लेता हूँ 2137 की पावर 753। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें अगर हम इसे सोल्व करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 3 1 3 7 और 9, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले आप तरीका देखो, तरीका क्या होगा। पहले आप तरीका देखो कि तरीका क्या होगा, इकाई का अंक निकालने का तरीका क्या होगा। देखो, अगर मैं ये जो 7 है, बाद में 7 है, तो 7 की पावर अगर मैं 9 लिख दूँ तो 7 को कैसे खोलूँगा, 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करना, ये जो बाद में है इसी में ही, तो इसी अगर हम 7 7 49 जो बाद में 9 आएगा, फिर इसी में गुना होगी 7 की, क्योंकि यही संख्या आ रही है ना इकाई के अंक में। तो हमें जो 7 है इसी पे ही अपना फोकस रखना है। इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है। हमारे पास 7 अगर हमारे पास 7 है तो 2 नियम है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अगर इकाई के अंक में सम संख्या है, नोट कर लेना, इकाई के अंक में अगर सम संख्या जानते हो, सम संख्या 2 4 6 8। ठीक है, अगर इकाई के अंक में सम संख्या है तो उस अंक में हमें ये देखना है कि उस अंक की कितनी बार गुना करने से 6 आ रहा है। देखो यहाँ देखो, जैसे दो किसी अंक, यहाँ पे 2 होता तो मैं क्या देखता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके इकाई के अंक में 6 आ गया ना। कितनी बार आया है, 2 की पावर 4 करने से।
2 की पावर 4 करने से, यानी कि 2 के 4 बार रिपीटिशन हो जाने से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब विषम संख्या दे रखी हो, क्या दे रखा हो, विषम संख्या, जब इकाई के अंक में विषम संख्या दे रखी हो, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, इसमें से कोई भी संख्या अगर विषम के स्थान पे है, यानी यहाँ पे है, जैसे इसमें 7 है, तो इसमें हमें ये देखना है कि उस संख्या, अब हम इस समय तो हमें 7 दिया हुआ, अगर सपोज करो उस समय पे हमें ये देखना है कि 5 नहीं आएगा इसमें, सॉरी, ठीक है, उस समय पे हमें ये देखना है कि कितनी बार गुना करने से, जैसे 3 आ गया तो 3 को कितनी बार गुना करूँ, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, कितनी बार गुना करने से इकाई में 1 आ रहा है। यहाँ पे भी 3 की पावर 4 से 1 आया है। ऐसे ही 7 की कितनी बार गुना करूँ कि 1 आ जाए, तो 7 सती 49, 49, 7 निम 63 और 7 तिया 21 बाद में, तो जो भी आएगा उसके बाद में गुना करोगे तो उसके इकाई के अंक में 1 आ रहा है। कितनी बार गुना करने से, 7 की पावर 4 बार गुना करने से। थोड़ा सा समझ पा रहे हो? 3 की, जो सपोज करो 3 की पावर 10 दे दिया, 3 की पावर 10 दे दिया, तो हमें देखना है कि 3 की कितनी बार गुना करने से 1 आ रहा है ना, तो 3 की 4 बार गुना करने से 1 आ रहा है, तो हमें उसके बाद क्या करना है, इस 4 को पकड़ के रखना है, जितनी बार गुना करने से 1 आ रहा होगा उसे पकड़ के रखना है। अब इसे पकड़ के रखने से होगा क्या, मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या दोबारा वीडियो देखना, तो ये नोट कर लेना कि सम में क्या देखना है, सम में हमें कितनी बार गुना करने से 6 प्राप्त, बाद में इकाई में 6 प्राप्त हो रहा है, और विषम में हमें कितनी बार गुना करने से 1 प्राप्त हो रहा है, ये देखना है। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आपको, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आगे, है ना। अब आपको ये देखना है कि 7 की पावर 4 करने से हमें इकाई के अंक में 1 मिल गया, यानी कि हम 7 की पावर 4 कर लें, फिर 7 की पावर 8 कर लें, फिर 7 की पावर 4 के अंतर पे, 4 के अंतर पे अगर हम 7 की पावर फिर 12 कर लें, फिर 16 कर लें, तो हमें इकाई के अंक में क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1 से बढ़ के फिर कितनी भी हो गया, अगर हम रखें कि सपोज करो 7 की पावर 4 से आगे हम 6 रख रहे हैं, 7 की पावर 6 लिख लिया मैंने, तो 7 की पावर 4 से जब मैं 6 को डिवाइड करूँगा, 6 रखा ना मैंने, तो 4 बार तो एक आ रहा है, तो 4 से 6 को डिवाइड करना है। मैंने 7 की पावर 6 लिखा है, तो मुझे पता है 4 बार गुना करने से तो 1 आ रहा है, तो कितना, इस 6 को फिर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा। तो 7 की पावर 2 रखने से हमारा क्या आ रहा है, 7 दूनी 7 सती 49, यानी इकाई के अंक में क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है। करो अप्लाई, देखो 7 की पावर 4 से पता लग गया हमें, 4 बार रिपीटिशन से, तो उस 4 से इसकी घात को डिवाइड करना है, मेन मकसद यह है। इस 4 से 4 बार, पहले हमने ये देखा कि कितनी बार गुना करने से इकाई में 1 आ रहा है, विषम संख्या है तो कितनी बार गुना करने से इकाई में 1 आ रहा है, 4 बार गुना करने से इकाई में 1 आ रहा है 7 में। अब उस 4 से फिर हमें इसकी पावर को डिवाइड करना है। इस पावर को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 4 अठे 32, यानी कि एक बचेगा यहाँ पे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें शेष जो बचेगा, शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा, यानी कि 7 की पावर 1 फालतू बचेगी, तो इकाई के अंक में क्या आ जाएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, जितनी पावर शेष में फिर बचेंगी, 4 से डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचेगा वो 7 की पावर में लिखोगे, और वो ही 7 की पावर में करने के बाद 7 की पावर अगर 2 बचता है, 2 शेष बचता है तो 7 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 7 सती 49, फिर आएगा आंसर 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब की बार कह रहा है कि 13 की पावर 2003 कह रहा है,
फिर से वही विषम संख्या है, 3 इकाई अंक देखना है ना हमें, तो इसमें इकाई अंक क्या है, विषम है। तो 3 में कितनी बार गुना करने से 1 आ रहा है, विषम में हमें 1 चाहिए। 3 में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, है ना। तो इसमें 81 आ रहा है, यानी कि एक इकाई के अंक में हमें 1 कब प्राप्त हो रहा है, 3 की पावर 4 करने से। अब इस 4 से इसे डिवाइड करो, है ना। तो इस 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लो ऐसे, 4 पंजे 20, है ना। यहाँ पे 2 और 3 बचे, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 3 शेष बच गया, क्योंकि टेबल आगे चल नहीं रहा, तो 3 शेष बच गया। शेष क्या बचा, 3 शेष बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 3 आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। इसमें क्या इकाई का अंक आया, 7, तो 7 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा इसमें, ठीक है। 7 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। समझ आ रहा होगा। दूसरा सवाल किया है अब तक हमने, ठीक है। अब तक हमने दूसरा सवाल किया है, तो मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। घबराओ नहीं, घबराने से नहीं आएगा। मैं टॉपिक पढ़ाने आया हूँ तो टॉपिक क्लियर करके जाऊँगा। इतने सवाल हैं मेरे पास। 22 की पावर आप लिख लीजिए 23। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा। इस बार हमारे पास इकाई के अंक में क्या है, सम संख्या, 2 सम संख्या है। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमें सम संख्या में क्या लाना था, 6 लाना था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 6 कब आ रहा है इकाई के अंक में, वही 2 की पावर 4 बार गुना करने से ही आ रहा है 6, ठीक है। अब इस 4 से इस 23 को डिवाइड करो, 23 लिखो, 4 से डिवाइड करो। ये मेथड है जो सिंपल मेथड है, जिससे आप हमेशा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 4 पंजे 20, कितना शेष बचा, ये 3 शेष बचा। अब ये 3 किसकी पावर में लिखोगे, 2 की पावर में 3 लिख लो, क्योंकि इकाई का अंक की तो चाहिए हमें, इसे ही तो खोलना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आएगा इकाई का अंक। इस संख्या को सोल्व करने से इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। बाद में जब अभी अगर हम 22 की 23 बार गुना करें, 22 गुना 22, 22 गुना 22, 22 गुना 22, 22 गुना 22, 23 बार लिख के, और जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में 8 आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। चलें, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हम हटा लेते हैं। आज हम इकाई का अंक ही सीख रहे हैं, तो वो इकाई का अंक तो लिखा ही रहना देना है ना। तो 7 की पावर 105 क्वेश्चन है। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 7 की पावर अभी हमने देखा, तो 7 की पावर 7 हमारा विषम संख्या है, तो 7 की 4 बार गुना करने से हमें इकाई में 1 प्राप्त हो रहा था, है ना। इकाई में 1, 7 की पावर 4 बार गुना करने से हमें प्राप्त हो रहा था। तो इस 4 से हम क्या कर रहे थे, इस 4 से इसकी पावर को डिवाइड कर लेंगे। तो 105 4, 4 दूनी 8, 2 5, 4 छिंग 24, है ना। कितना बचा, 1, यानी कि 7 की पावर 1 कितना बचे, कितना आएगा आंसर। इसका इकाई का अंक 7 ही आएगा, ठीक है। इसका इकाई का अंक 7 ही आएगा। आगे चलें। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, उसमें 22 की पावर 23 था। एक बार इसे और देख लो। इसमें ये जो 6 आया था, इस 6 की भी गुना होगी बाद में। क्या करना है,
एक बार और देख लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये तो पैटर्न है कि हमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमें 6 लाना है। इस 6 की लास्ट में हमारी गुना होगी, ये ध्यान रखना। जैसे वहाँ पे तो 1 था, वहाँ पे तो 1 की गुना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस 6 की यहाँ पे गुना होगी। इस सवाल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका आंसर सही आ गया। लेकिन देखो कितनी बार गुना करने से आया है, 2 की पावर 4 बार गुना करने से। इस 4 से इसे डिवाइड करा तो 4 4 पंजे 20 है ना, तो 3 शेष बच गया, 3 शेष बचा, तो 3 शेष को 2 की पावर 3 लिख रहे थे ना, तो ऐसे लिखना है, ये 48 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 छिंगा 48, तो इसमें भी आंसर हमारा 8 ही आएगा। ये ध्यान रखना कि 6 की भी गुना होगी, क्योंकि और क्वेश्चनों में 6 की गुना होने से उसका इकाई चेंज हो सकता है। ठीक है, ये वहाँ पे छूट गया था अभी ये स्टेप 6 की गुना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 8 4 गुना 3 2 8 गुना 5 4 7 गुना 6 1 3 में इकाई का अंक क्या आएगा। सिंपल सवाल है, जब गुना करोगे तो गुना में लास्ट के इकाई के अंक को ही देखते चले जाओ, इकाई के अंक के इकाई के अंक में गुना कर दो। 7 या 21 क्या आया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर इस 21 में किसकी गुना करोगे, 8 की गुना करोगे, वो 1 में ही तो करोगे, यानी कि 21 के 1 में आई तो 8 की गुना होगी, तो यहाँ से क्या आ गया, 8 आ गया। फिर 8 की गुना किस में होगी, 8 चौक 32, तो इसमें जो लास्ट में जो वो आएगा, लास्ट में जो अंक आएगा वो क्या आएगा हमारा, 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इकाई के अंक का 2 आ जाएगा, यानी कि इकाई के अंक की ही गुना करनी है। देखो 8 चौक 32, एक बार और देख लो, 8 4 अठे 32, इसमें क्या आएगा, इकाई में 2 आया। फिर जो गुना होगी इसकी जब गुना करेंगे तो इसमें भी 7 की गुना होगी ना, 7 दूनी 14। अब इसमें इसकी गुना हो चुकी, इसमें क्या आया, इकाई का अंक 4, तो 4 तिया, इसमें 3 की गुना होगी तो 4 तिया 12, इसमें क्या आया, इकाई का अंक 2 आया ना, तो ऐसे करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 6 2 7 की पावर 153 इंटू 6 7 1 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो गौर से देखो, जिसमें इकाई में 1 आ रहा हो वहाँ पे तो इकाई में 1 ही आएगा, और जहाँ 7 आ रहा हो वहाँ भी हमने 7 वाले को पहले क्वेश्चन किया है, तो उसी तरीके से कर लो। अब हमें पता है कि 7 की पावर 4 करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा था, इकाई में एक प्राप्त हो रहा था। तो यानी कि इस 4 से हम क्या कर रहे थे, इसे डिवाइड कर रहे थे। करो 153 को 4 से भाग कर लो, है ना, तो 4 तिया 12 3, ठीक है 33 हो गया, 4 अठे 32, है ना, कितना हो गया 1, यानी कि क्या प्राप्त हुआ, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 इंटू 7 इजिकल टू 7, इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छा समझ में आ रहा होगा, अब हमारा क्लियर हो चुका है। तो 7 पे और 3 पे और इन पे ज़्यादा पूछेगा क्वेश्चन, आपको इकाई का अंक निकालना आता है या नहीं है आपसे वो पूछना चाहेगा। अगला करते हैं 7 की पावर 93, 95 लिख लो, माइनस 3 की पावर 58, है ना। देखो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे गौर रखना कि ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, अब ये खेलेगा आपके साथ, अभी तक नहीं खेल रहा था, अब ये खेलेगा। तो 7 की पावर 4 करने से हमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। इस 4 से हम क्या कर रहे थे, इस 4 से हम डिवाइड कर रहे थे, किससे, इसकी घात को, है ना, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, कितना बचा 15, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, कितने बचे 3 शेष बचे, तो यानी कि 7 की पावर 3 तो इधर आ गया। क्लियर, तो 7 7 49 और 9 इधर से क्या हो जाएगा, 49 में 7 की गुना करोगे तो 7 निम 63
6 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 6 34, ये हो जाएगा 343। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, इधर भी सोल्व करो। 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यहाँ पे भी एक करप प्राप्त हो रहा है हमें 3 की पावर 4 करने से, यानी कि इस 4 से हम क्या डिवाइड करेंगे, 58 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना। क्या बचा, 2। ये जो 2 बचा है इससे किसकी पावर में लिखेंगे, 3 की पावर में। तो 3 तिया 9, यहाँ पे क्या बचेगा, 13 में से 9 गए 4। बस यही हमें देखना है कि इकाई में क्या बचा, 4। इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आपका इकाई का अंक आएगा इस क्वेश्चन में। ये क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3694 की पावर 1793, है ना, इंटू 615 की पावर 317 इंटू 841 की पावर 491। इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक बताना है कि क्या होगा। देखो, जब हम 5 की गुना करते हैं, पहले इसे सोल्व करो। 5 की गुना करते हैं, 5 का पढ़ा बढ़ो, 5 पंजे 25, पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो ये तो हो गया 5 का पढ़ा। जब 5 की 5 में गुना करोगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ऐसे 5 की 5 में गुना करोगे तो इकाई में हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसे ही 1 की गुना करते चले जाओगे तो इसमें क्या आएगा, 1 ही आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कहाँ पड़ेगा, 4 वाले में, क्योंकि 4 चौक 16, ठीक है, फिर 4 6 24, फिर 4 आ गया, फिर 6 भी आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है, क्या देखना है, जब हमारा सम, हमने अभी बात करी थी, जब हमारे पास इकाई में सम अंक हो तो हमें क्या देखना है कि उसकी कितनी बार गुना करने से 6 आ रहा है। क्या देखना है, कितनी बार गुना करने से 6 आ रहा है। तो 4 चौक 16, कितनी बार गुना करने से इकाई में 6 आ गया, 2 बार, यानी कि 4 की पावर 2। अब इसकी पावर से इसकी पावर को डिवाइड करो 2 अट्ठे 16, चलो डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, है ना। 2 अट्ठे 16, 1 2 निम 18, 1 2 छिक 12, क्या शेष बचा, 1 शेष बचा, है ना। शेष क्या बचा है, 1, यानी किसकी पावर रखेंगे। एक तो देखो मैंने अभी बताया था कि इस 6 की गुना होगी, इस 6 की गुना किस में होगी, 4 की पावर 1 में, है ना। तो 4 छिंग 24, इकाई में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया इकाई में 4, इसका इकाई में क्या आएगा 4, इसका इकाई में क्या आया 5, इसका इकाई में क्या आया 1। अब इन तीनों की गुना कर लो, तो 4 पंजे 20, और 20 की 1 में गुना होगी, 0 की 1 में गुना होगी तो 0। इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना, समझ आएगा। ये तुम्हें आना चाहिए, है ना। और अब इतना भारी नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने पहले ही मेथड बता दिया कि सम अंक अगर है तो उसकी ये देख लो कि कितनी बार गुना करने से 6 आ रहा है, और उसी का ही सारा खेल है। उसकी फिर पावर कितनी पावर में आ रहा है, उस पावर से उसकी पावर को डिवाइड कर लो, जो शेष बचेगा उसे उसके इकाई के अंक पे अप्लाई कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 61 गुना 6 की पावर 43 गुना 7 की पावर 82। इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, चलो करो। 3 में कितनी बार आ रहा था, 3 की पावर 4 करने से हमारा 1 आ रहा था, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो इस 4 से इसे डिवाइड करो, 61 को डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 1, क्या शेष बचा 1, यानी कि 3 की पावर 1। तो 3 ही आ जाएगा इसमें इकाई का अंक। चलो अब 6 वाले में देखो, 6 की 6 में गुना करो, 6 छंग 36, 36 6 का 216। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि 6 की कितनी ही बार गुना हो रही हो क्या आएगा इकाई में,
6 ही आएगा। रही बात 7 की, अभी हम 7 को करते आ रहे थे, तो ये इकाई में अंक हैं तो इसलिए इनके बीच में गुना है, तो मैं पहले ही गुना लगा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो 7 को करते आ रहे थे, 7 की पावर 4 से हमें क्या मिल रहा था, इकाई में 1 मिल रहा था, क्योंकि विषम वाले में हमें 1 देखना है। 4 से इसके 4 से इसकी पावर को हम डिवाइड करते आ रहे हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, क्या शेष बचा, 2 शेष बचेगा, यानी कि 7 की पावर 2, तो 3 गुना 6 गुना 7 7 49, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 49 का 9 उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक चाहिए ना, हमें इकाई का अंक को गुना कर रहे हैं। तो 9 छिक 54, 54 गुना 3, 3 चौक 12, इसकी इसमें गुना करेंगे तो 3 चौक 12, हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारा 2 आ गया। बात समझ में आ रही है, जब तुम इसकी गुना करोगे तो आपका इकाई का अंक 2 आ जाएगा। 36 18, 18 निम्मा आप 18 निम्मा 162। ठीक है, तो 162 में आपका 2 ही आएगा गुना करने पे। आप इकाई के अंक को का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इकाई के अंक को ही लें, पूरी गुना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। में इकाई है ना, अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 199 है ना, प्लस 11 की पावर 199 है ना, माइनस 7 की पावर 1999। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 7 है, सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, है ना। वैसे तो थोड़ा सा ही अगर दिमाग लगाएं तो जो हमारा लास्ट का अंक होगा वो इन दोनों में कट जाएगा, पर फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो 7 की पावर 4 बराबर 1 लाना था ना, तो जो गुना करके आएगा, तो 7 की पावर 4 से हमारा इकाई के अंक में 1 आ रहा है, तो 4 से इसे डिवाइड कर लो, 1999, 4 चौक 16, कितना बचा, 3, 4 निम 36, कितना बचा, 3, फिर 4 निम 36, कितना बचा, 3, यानी कि 7 की गुना 3 बार, 3 शेष बचा ना, तो 7 की गुना 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 निम 63। यहाँ पे क्या आ गया, इसका इकाई का अंक 3 आ गया। इसमें क्या जुड़ना है, यहाँ पे इकाई का अंक सबको दिख रहा होगा, 1 ही आएगा, और इसमें क्या जुड़ना है, अब देखो हमने यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा, तो 7 की पावर 3, तो 3 यहाँ पे भी 3 ही आएगा बाद में, है ना, इकाई का अंक। तो ये जब इकाई के अंक को आप जोड़ोगे तो एक प्लस का एक माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका जो इकाई में अंक आएगा वो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इकाई का अंक का खेल था जो आप सीख सकते हैं। तो जीरो में कोई भी जीरो की कोई भी संख्या होगी वहाँ पे 0 आएगा, 1 की कोई भी संख्या होगी वहाँ 1 आएगा, 5 की कोई भी संख्या होगी वहाँ 5 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको 8 देता है तो सम संख्या होगी 8 8 × 64, फिर 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, यानी कि 8 की भी पावर 4 करने से आपको 6 प्राप्त हो रहा है, तो 4 से ही डिवाइड होगा वहाँ पे भी। ठीक है, ओके। अगर क्लास अच्छी लगे, समझ आए, तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। और एक बात मैं फिर से कहता हूँ, लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ो, टॉपिक समझो, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इससे ये चीज़, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कोई टॉपिक मुझसे चाहते हैं कि मुझे ये सवाल नहीं आता, तो वो सवाल भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के
या फिर उसकी पिक्चर अगर आप शेयर कर सकते हैं तो लिख के या पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं या फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।